नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी, जो साकेत नगर भोपाल में स्थित है। आज मैं आपसे एक सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी से अलग है। और ये सर्जरी जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस एक सर्जरी के सही या गलत होने से, इसके सक्सेस और फेलियर से पेशेंट के जीवन और मृत्यु में फ़र्क पड़ सकता है। ये पेशेंट अगर सर्जरी सही हुई, पेशेंट की सर्जरी अगर सही होती है तो उसकी लाइफ स्पैन 10 साल आराम से बढ़ जाती है। इस सर्जरी का नाम है AV फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, जो कि हम कॉमनली बनाते हैं हीमोडायलिसिस के लिए। जो हीमोडायलिसिस है, या कॉमन लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा में इसको डायलिसिस बोला जाता है, वो उन पेशेंटों को किया जाता है जिनकी दोनों किडनी ख़राब हो जाती हैं। वो अच्छे तरीके से काम करना बंद कर देती हैं, सही तरीके से काम बंद कर देती हैं। तो देखिए, किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहा है, बाय प्रोडक्ट, जो भी हमारे बॉडी में जो आप खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो भी बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, वो हमारा किडनी ही फ़िल्टर करती है। तो जब किडनी का फ़िल्ट्रेशन पावर कम हो जाता है, किडनी की फ़िल्ट्रेशन किसी डिसीज़ के कारण या कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन के कारण, उसमें जो ये वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टरेशन करने का जब प्रोसेस में कमी आ जाती है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट कहीं इकट्ठे होंगे तो अपना बुरा प्रभाव बॉडी पे डालेंगे, जिससे उसके पेशेंट के शरीर में सारे अंगों पे उस वेस्ट प्रोडक्ट का प्रभाव पड़ेगा, और वो एक समय में सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शनिंग कम होने लगेगा, उनमें दिक्कतें आने लगेगी। तो ये ऐसे धीरे धीरे करते जो सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो डैमेज होने लगेंगे। और इसी से जो है उसमें समस्याएं चालू हो जाएंगी, अलग अलग टाइप की, विभिन्न प्रकार की, और जिसके कारण पेशेंट की लाइफ पे बनाती है। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट ये बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं, तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये अपना जो ख़राब प्रभाव है वो दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में भी छोड़ते हैं, जिससे उन बॉडी की ऑर्गन्स की वर्किंग क्षमता कम होने लगती है, वो धीरे धीरे फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। और इसी कारण से जो ह्यूमन लाइफ है उस पर खतरा आने लगता है। तो जो हम करते हैं डायलिसिस के लिए, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जो डायलिसिस मशीन है उसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे खून का बहाव चाहिए होता है। तो उसमें 2 तरीके से डायलिसिस होता है। एक तो आपके गर्दन में एक डायलिसिस कैथेटर डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू वो मशीन में कनेक्ट हो जाता है और डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, जो भी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट करी है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, हफ्ते में 2 बार 3 बार या हफ्ते में 1 बार। और लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है, एक तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। गर्दन में इतनी बड़ी बड़ी नस में एक इतना बड़ा डायलिसिस कैथेटर होता है, तो सोने, उठने, खाने, बैठने, बोलने, सब चीज़ों में दिक्कत आती है। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रहता है। उस डायलिसिस कैथेटर का मेंटेनेंस जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर ड्रेसिंग करनी पड़ती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पड़ता है। जितना भी आप अच्छा केयर कर लें, ज़्यादा 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चल पाता उससे डायलिसिस। फिर आपको दूसरे गर्दन में डलवानी पड़ेगी या रिपीटेड उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, जो कि एक फाइनेंशियल बर्डन भी है और एक परेशानी है, समस्या है अपने आप में, मानसिक, मरीज़ के लिए भी और उसके साथ वालों के लिए। इसका एक और अल्टरनेटिव है जो हम सर्जरी द्वारा नसों को जोड़ देते हैं। आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाना इस सर्जरी का नाम है, जिसमें हम आर्टरी, हाथ की एक खून ले जाने वाली धमनी को दूसरी खून ले जाने वाली धमनी से जोड़ देते हैं। आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसमें जो हार्ट से निकलती है रक्त धमनी, आर्टरी बोला जाता है जिसको, उससे खून जो है वो वेन्स में जाता है। वेन्स जो वापस खून हार्ट में लेके जाती हैं। और क्योंकि आर्टरीज़ में हार्ट एक रिदम के साथ और एक वेलोसिटी के साथ हार्ट ब्लड को पंप करता है,
तो जो वेन्स में वो वेलोसिटी आती है, वो खून की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और वो जो है मशीन से कॉम्पेटेबल होती है फिर, ताकि डायलिसिस की प्रोसेस आपकी स्मूथली हो बिना किसी रुकावट के। और इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। एक बार आपका अगर प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया तो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में वो फिस्टुला चालू हो जाता है, जिसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, और ये सालों सालों चलता है। बस आपको कुछ एक बेसिक प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जो कि मैं आप आगे बताऊंगा, इसके बारे में बात करूंगा। और ये सालों सालों साल चलते हैं। कई मरीज़ मैंने देखे हैं, कई मरीज़ कि जिनके जो फिस्टुला है उनके कारण उनकी जो उनका जो कहना चाहिए जीवन काल है वो 20 साल तक बढ़ गया। वो 20 साल से उस फिस्टुला से डायलिसिस करवा रहा है। तो इतना प्रभावी ये सर्जरी है कि इसके सक्सेस और फेलियर से मरीज़ का ज़िंदगी या तो कम हो सकती है, बढ़ सकती है।